हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। लास्ट टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स के बारे में। आज हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट शुरू करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स जान लें। स्क्वायर्स क्या होते हैं? स्क्वायर वो नंबर है जब हम कोई एक नंबर को दूसरे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है वो उस नंबर का स्क्वायर कहा जाता है। मतलब व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। मतलब जैसे एग्जांपल आप लीजिए, 5 है, 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो 25 मिल रहा है। सो मतलब जो है कि 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। मतलब 25 स्क्वायर है 5 का, क्योंकि 5 जब अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो 25 जो है वो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। सो हम कहते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या होता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर x इज द नंबर हुज स्क्वायर इज x। अब सिंपली इसको समझा जाए तो अब जैसे 36 है, 36 का स्क्वायर रूट जो है वो होता है 6। सो 36 का स्क्वायर रूट 6 इसलिए है क्योंकि 6 जब खुद से मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है। 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 36। सो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। ये स्क्वायर रूट हम डिनोट करते हैं इस साइन से, जिसे रेडिकल साइन भी कहते हैं। ये साइन स्क्वायर रूट डिनोट करता है और इसे रेडिकल साइन कहा जाता है। और हम इसे स्क्वायर रूट को कैसे डिनोट करते हैं? इस साइन से। जैसे अब 25 है, 25 का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालने के लिए कहा जाएगा तो वो इस वे में दिया रहेगा। 25 का स्क्वायर रूट हम इसे लिखेंगे 5, बिकॉज 5 इंटू 5 ही 25 आता है। अब कुछ पॉइंट्स की बात जो कि स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। स्क्वायर्स के इवन नंबर के जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स वो ऑलवेज इवन होते हैं। कि स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, आर ऑलवेज इवन। ये आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर 36 है, 8 का स्क्वायर 64 है। तो मतलब सारे इवन नंबर्स के स्क्वायर हमेशा इवन होंगे। और इसी तरह सारे ऑड नंबर्स के स्क्वायर ऑड होते हैं। मतलब जितने भी ऑड नंबर्स हैं सारे ऑड नंबर्स के स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर्स ही होंगे। स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। अभी इसे भी आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर हो गया वो 9 ऑड नंबर, 5 का स्क्वायर हो गया तो वो 25 वो भी ऑड नंबर। अब ऐसे ही 7 का स्क्वायर हो गया उसका 49 ऑड नंबर्स। सो ये दो चीज़ें हैं जो आप हमेशा याद रखिएगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नंबर भले ही नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। स्क्वायर्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सो स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। भले नंबर जिसका स्क्वायर हो रहा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर भी 9 आता है और वहीं पे -3 का स्क्वायर भी 9 आता है। सिमिलरली 2 का स्क्वायर भी आपका 4 आएगा और -2 का स्क्वायर भी आपका
4 आएगा। तो स्क्वायर्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, स्क्वायर्स नेगेटिव नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइनस माइनस 2 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं। तो एक पॉइंट जो और आपको नोट करना है कि जब स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही होता है, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है। तो अगली चीज़ जो हम देखेंगे वो है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट हम ऑब्टेन कर सकते हैं, वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब जैसे 16 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। 25 है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। 49 है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। 1.21 है, इसका स्क्वायर रूट 1.1 होता है। तो ये सारे नंबर्स जिनके स्क्वायर रूट हम ऑब्टेन कर सकते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ये पॉइंट वाली बात है कि मतलब एग्जैक्ट स्क्वायर रूट जिसका ऑब्टेन कर सकते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। कैन बी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब एक चीज़ कि आप पता कैसे लगाएं कि कोई नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? उसके लिए भी सिंपल एक चीज़ बस आपको करनी है। जब जैसे कोई नंबर दिया है 196, आप मान लीजिए 196 आपको दिया है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो अब 196 को सिंपली क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो इसे आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 2 × 7 × 7। अब आप पेयरिंग करेंगे, 2 का एक पेयर हो गया, 7 का एक पेयर हो गया। सो आप इसे बाहर कर सकते हैं 2 × 7। 2 × 7 14 होता है, तो 14 तो इसका स्क्वायर रूट हो ही गया। लेकिन आपको जब चेक करना है तो आप सिंपल बस ये चेक करेंगे, प्राइम फैक्टर्स जब आप लिखेंगे तो अगर प्राइम फैक्टर्स जितने भी हैं सारे पेयर्ड हो जा रहे हैं तो जो नंबर दिया गया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और एक भी प्राइम फैक्टर अगर अनपेयर्ड रहता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं माना जाएगा, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब सिमिलरली हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए अब सिंपल कुछ करना नहीं होता है। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट? अब कोई नंबर आपको दिया है, अगर जैसे आपको दिया है 625, अब 625 का स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है तो आप रूट लगाते हैं और 625 को अंदर ही रूट के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देते हैं। तो आप जब 625 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे, एलसीएम आप जब निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा 5 × 5 × 5 × 5। सब पेयरिंग करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप है आपका कि आप पेयरिंग करेंगे। हम पेयर करते हैं तो हम 5 के 2 पेयर्स मिलते हैं। हम स्क्वायर रूट से इन प्राइम फैक्टर्स को बाहर करते हैं और बाहर वही नंबर्स होंगे जिनके पेयर हैं। 5 का एक पेयर है तो हम 5 एक बार लिखते हैं, इधर 5 का दूसरा पेयर है तो हम 5 एक बार और लिखते हैं। तो 5 × 5 जो कि आता है 25। सो 25 जो है वो 625 का स्क्वायर रूट हो जाता है। सो ये हो गया आप कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। सो अब हम एक क्वेश्चन का टाइप देखेंगे जो कि आपसे पूछ सकता है कि जैसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 980 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है कि मतलब 980 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये पूछ रहा है कि हम कौन सा ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 980 में मल्टीप्लाई करें जिससे वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, आप 980 को सबसे पहले फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करके लिखते हैं। तो आप लिखेंगे ऐसे 2 × 2 5 × 7 × 7, ये आएगा इसके प्राइम फैक्टर्स। अब आप इसकी पेयरिंग करते हैं, जैसे 2 के पेयर हो गए, 7 पेयर्ड हो गया,
5 जो आप देखेंगे 5 यहाँ पे अनपेयर्ड रहता है, 5 का कोई पेयर नहीं है। यही तो कह रहा है कि 980 में हम स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई करें जिससे वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे एक 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम 5 का भी एक पेयर लिख सकते हैं, और जब सारे पेयर हो गए तो मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। सो दैट मीन्स 5 is the smallest number. 5 is the smallest number which should be multiplied to 980 to make it a perfect square. That is 5 is the smallest number which should be multiplied. Which should be multiplied to 980 to make it a perfect square. हम 980 में 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आपको ऐसे नहीं लिखना है कि इंटू 5 वो। और इसी तरह एक क्वेश्चन रहता है कि फाइंड, अगर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 980 शुड बी डिवाइडेड सो दैट इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब जैसे इसको डिवाइड करना है तो अगर हम इससे को डिवाइड करते तो 5 से अगर डिवाइड कर देते तो 5 तो कैंसिल हो जाता, बाकी जो फैक्टर्स बचते वो पेयर्ड रहते, तो 980 तब भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। सो 5 ही वो नंबर होता है स्मॉलेस्ट जिससे हम डिवाइड करते तो भी 980 परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में आपसे अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है या डिवाइड करने के लिए कह रहा है तो दोनों कंडीशंस में आप 980 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जो फैक्टर अनपेयर्ड रहेगा वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अब एक चीज़ हमें जो ध्यान देनी है कि जैसे अंडर रूट 9 वो जो होता है वो तो 3 हम लोग को पता है 3 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3। बट अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 होता तो बहुत लोग क्या करते हैं वो उसे स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 को 0.3 लिख देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप देखिए, आप जब 0.3 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आपका 0.09 आता है, ना कि 0.9। सो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब अंडर रूट में 0.09 है तब तो आप उसका स्क्वायर रूट 0.3 लिख सकते हैं, लेकिन 0.9 का स्क्वायर रूट 0.3 नहीं होता है, क्योंकि अंडर रूट में डेसिमल के बाद जितनी प्लेसेस होंगे, जैसे यहाँ 2 प्लेसेस हैं तो उसके स्क्वायर रूट में एक ही प्लेस होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो अगली चीज़ हम लोग को सीखनी है वो है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब जैसे हमने अभी प्राइम फैक्टर्स हम करके हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, वो तो हम छोटे नंबर्स हो गए उनके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े नंबर होंगे तो आप प्राइम फैक्टर्स करते रहेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब हमको पढ़ना है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट यूजिंग डिवीजन मेथड। अब इसमें जो एक पहली टाइप आती है टाइप 1 कि जो नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर हों, मतलब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हों, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जिन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है उसका कैसे हम लोग निकालेंगे। सो चलिए हम जैसे एग्जाम्पल आप लेते हैं कि हमें 2,76676 मतलब 2,76,676 का निकालना है स्क्वायर रूट। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले तो 276,676 ऐसे लिखते हैं और इसकी राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करते हैं। राइट टू लेफ्ट मतलब यहाँ से पेयरिंग करते हैं, ये बनेगा हमारा एक पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। और अगर आपका पेयर नहीं भी बन रहा है, एक कोई नंबर अनपेयर्ड रह जाता है तो आप उसके आगे यहाँ पे 0 लगा के उसको एक पेयर बना दीजिए। और अब हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। डिवीजन मेथड क्या कहता है, अब हमने पेयर बना लिया, हम एक
पेयर को एक टर्म की तरह लेंगे। अब यहाँ 27 है, तो हमें यहाँ कोई ऐसा नंबर चाहिए जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर 27 से के बराबर या 27 से कम रहे। अब जैसे अगर हम 6 लेंगे तो 6 इंटू 6 वो तो 36 हो जाएगा 27 से ज़्यादा, इसलिए हम यहाँ पे 5 लेते हैं। 5 इंटू 5 वो होता है 25। अब 25 तो कम है 27 से, तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 27 माइनस 25, 2 लिखते हैं। यहाँ हमने 2 लिखा, यहाँ पे जो है 66 जो कि अगला पेयर है, पेयर पूरा उतरेगा, ये हो गया 266। अब यहाँ पे 5 है, तो यहाँ हम जो लिखेंगे वो 5 + 5, जिससे मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है वही चीज़ हम यहाँ ऐड कर देते हैं। 5 + 5 10। अब हमें यहाँ पे एक डिजिट ऐसी चाहिए यूनिट्स प्लेस पे कि हम वो डिजिट लिखने के बाद जो नंबर बने उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो इस नंबर से कम हो या इसके बराबर। जैसे अगर हम यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ मैं आपको रफ में दिखाता हूँ कि अगर हमने यहाँ 103 ले लिया और फिर उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा तो वो तो 309 हो जाएगी। 309 जो कि 266 से ज़्यादा है, तो हम इसलिए 3 नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और 102 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 204 हो जाएगा, यहाँ 204। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने पे ये 62 होगा। अब हमारा अगला पेयर जो कि है 76 का वो आ जाता है। तो यहाँ 102 में जैसे हमने 5 + 5 किया था वैसे 102 + 2 करेंगे। तो यहाँ ये आपको लिखना नहीं होता है, मतलब आप मन में करिएगा। 104 आ गया। सेम हमें यहाँ यूनिट्स प्लेस पे ऐसी डिजिट लगानी है कि वो नंबर हम जब उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर या इससे कम आए। तो आप देखिए अगर आप 7 लगा देंगे तो 1047 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो अबव 7000 हो जाएगी, वो तो ज़्यादा है। तो आप 6 लगाइए। अब 1040 को 6 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, यहाँ आप 6 लिखिए तो आपके पास 6276 आता है। तो मल्टीप्लाई ये सब्सट्रैक्ट होगा तो आपके पास रिमाइंडर 0 बचेगा, और जब आपके पास रिमाइंडर 0 बच रहा है तो दैट मीन्स वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह आप डिवीजन मेथड यूज़ करके एक परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। जो आपको क्वेश्चन आएगा वो ही गिवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे आप इसको आंसर ऐसे लिखेंगे कि √2766676 मीन्स इस नंबर का जो रूट आएगा वो होगा 526। ये तो हो गया पहला टाइप कि जिन नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर। हम एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे मान लीजिए उसमें डेसिमल लगा हुआ हो, तो हम डेसिमल वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एग्जांपल लेते हैं हम, और जैसे 605.16 है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल ध्यान किस बात का देना है कि आप पेयरिंग कैसे कर रहे हैं। अब 605.16 है, तो जो डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड होगी तो उसमें राइट टू लेफ्ट पेयरिंग होगी, मतलब इस साइड से पेयरिंग करेंगे। अब जैसे ये अनपेयर्ड है तो हम यहाँ 0 लगा के इसको पेयर कर दिए। और डेसिमल की जो राइट साइड होगी उसमें हम लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करते हैं। अब जैसे यहाँ कोई अनपेयर्ड होता है तो उसके आगे इस साइड पे 0 लगा के उसको पेयर कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 06 है, 06 के लिए हम यहाँ 2 से 2 को अपने आप 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 आएगा, 6 से कम है जो कि, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब 6 माइनस 4 वो हमें मिलेगा 2। जो अगला पेयर है 205 का वो अगला पेयर हम नीचे लिख लेते हैं। अब 205 है, यहाँ 2 + 2 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब 4 के बाद यूनिट्स प्लेस पे कोई ऐसी डिजिट लगानी है जिससे वो नंबर मल्टीप्लाई हो उस डिजिट से, तो 205 या उसके बराबर या उससे कम रहे। अब जैसे 4 लगाए तो 44 × 4 हमारे पास आएगा 176। अब 176 जब सब्सट्रैक्ट होगा तो 29 आएगा। अब अगला पेयर 16 का है वो आएगा। बस ये
आपको ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद का पेयर आप जैसे ही नीचे लिखें तो ऊपर एक डेसिमल लगा दीजिए क्वेश्चन में, और बाकी पूरा प्रोसेस आप उसी तरह करिए। अब 44 + 4 नीचे आप लिखेंगे 48। अब यहाँ पे आपको कोई ऐसा यूनिट्स प्लेस पे नंबर लिखना है जिससे आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो या 2916 के बराबर या उससे कम है। अब जैसे 6 है तो 486 × 6 हम जब करते हैं तो वो 2916 आता है। दैट मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 बचता है। सो देयरफॉर जब आप आंसर लिखेंगे सो 605.16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो बराबर होगा 24.6 के। सो स्क्वायर रूट जो होगा वो 24.6 के बराबर होगा। अब हम आते हैं हमारे टाइप 2 पे। अब टाइप 2 क्या है? वो नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नंबर्स which are not perfect squares, which are not perfect squares। अब वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका कैसे हम फाइंड करते हैं? सो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो उसका जब भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहेगा तो हमेशा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ऐसे कहेगा। सब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप 24.729 को लीजिए। अब इसमें कह रहा है कि आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन में जितना कह रहा है उससे 1 पॉइंट और ज़्यादा फाइंड करेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि आप लास्ट में उसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस कर दीजिएगा और वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो अगर हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक जब फाइंड करना है तो उसके लिए डेसिमल के बाद हमारे पास 3 पेयर भी होने चाहिए। तो हम पेयरिंग कैसे करते हैं? अब जैसे 24.729 है तो हम पहले तो पेयरिंग करेंगे, इधर यहाँ राइट टू लेफ़्ट करते हैं, यहाँ लेफ़्ट टू राइट होगी डेसिमल के बाद। तो 7 2 एक पेयर हो गया, हमें 3 पेयर्स चाहिए। हमारे पास 9 अकेला रह जा रहा है तो हम यहाँ 0 लगा देते हैं, तो 9 का एक और पेयर। अभी एक पेयर और चाहिए तो हम 2 0 लगा देते हैं, वो एक पेयर बन जाता है। तो हमारे पास ऐसे करके जो है वो 3 पेयर्स आ गए। अब जब हमारे पास 3 पेयर्स हो गए तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मल जैसे हमने अभी डिवीजन मेथड यूज़ किया था वैसे ही पूरा यूज़ करेंगे। अब यहाँ 24 है तो यहाँ हम 4 से इसको 4 × 4 जो कि हो जाता है 16, तो हम 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 8 आया। हम जैसे ही डेसिमल के बाद का पेयर नीचे लिखते हैं हम ऊपर एक डेसिमल लगा देते हैं। अब यहाँ 4 + 4 हम यहाँ 8 लिख देते हैं। 8 के बाद यहाँ कोई ऐसे डिजिट लगानी है जिससे वो मल्टीप्लाई होने के बाद 872 से कम रहे। अब यहाँ हम जैसे 9 लगाते हैं तो 89 × 9 वो 801, फिर सब्सट्रैक्ट होता है तो वो आता है हमारे पास 71। हम 90 का अगला पेयर नीचे लिख देते हैं और यहाँ 89 + 9 करते हैं तो वो आता है हमारे पास 98। 98 आया, हम 98 के बाद यूनिट्स प्लेस पे कोई डिजिट ऐसी लगाएंगे। अब जैसे यहाँ 7 लगाए तो 987 × 7 हमारे पास आएगा 6909। 6909 आ गया। सब्सट्रैक्ट करने पे हमारे पास आता है 281। अब अगला जो 00 का पेयर है वो हम नीचे लिख देते हैं और यहाँ 987 + 7 वो 994 हो जाता है। अब यहाँ पे हम उसी प्रोसेस से यहाँ जैसे 2 लगाए तो 994 2 × 2 करने पे हमारे पास आएगा 19884। 19884 और हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 8216 आता है। अब ये तो कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहेगा, बट हमें तो सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही अपना आंसर चाहिए, तो हम उसके बाद फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं। हमें इतने में हमारे पास आंसर आ जाता है। सो अब इसे हम लिखेंगे कैसे?
सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 24.729 इज इक्वल्स टू 4.972। अब हमें तो कहा था हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, हमने 3 तक निकाल लिया, तो हम उसे राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? अगर जो डेसिमल की लास्ट प्लेस है वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम इससे पहले वाली में 1 प्लस करके लिखते हैं, और अगर 5 से कम है तो हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ 2 है जो कि 5 से कम है, तो हम इसका आंसर ऐसे ही पॉइंट में छोड़ देते हैं, तो 4.97 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ऐसे आप फाइंड आउट करते हैं उन नंबर के रूट जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ये मैंने सारी प्रॉपर्टी पहले से लिख ली है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। सो पहली प्रॉपर्टी से हम शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? द एंडिंग डिजिट, दैट इज द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ द स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज 0, 1, 4, 5, 6 और 9। मतलब कोई भी स्क्वायर होगा उसकी एंडिंग डिजिट हमेशा इन्हीं नंबर में से होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 11 का स्क्वायर वो 121 होता है, 1 यूनिट्स प्लेस पे है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 है यूनिट्स प्लेस पे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, यूनिट्स प्लेस पे 9 है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यूनिट्स प्लेस पे 5 है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, यूनिट्स प्लेस पे 0 है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट्स प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जिन नंबर के यूनिट्स प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 है वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 12 हो गया, या 68 हो गया, या 77 या 33, ये सारे नंबर्स कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो ये हो गई 2 प्रॉपर्टीज़। अब हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9 एट इट्स यूनिट्स प्लेस देन स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑलवेज हैज़ 1 एट इट्स यूनिट्स प्लेस। मतलब कोई भी नंबर की आखिरी डिजिट अगर 1 और 9 है तो उसका स्क्वायर हमेशा उसके स्क्वायर में जो आखिरी डिजिट होगी वो 1 होगी। अब ये भी आप देख ले सकते हैं। अब जैसे 11 का होल स्क्वायर 121, 9 का होल स्क्वायर 81। तो दोनों में यहाँ 1 आखिरी डिजिट थी, उसका स्क्वायर में आखिरी डिजिट 1 है। 9 आखिरी डिजिट है यहाँ, उसका स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर में भी आखिरी डिजिट 81 है। अब जैसे आप देख सकते हैं 29 का स्क्वायर है अगर, तो 29 के स्क्वायर में भी 841 लास्ट डिजिट 1 है। या 31 का स्क्वायर है तो उसमें भी 961 आखिरी डिजिट 1 है। तो ये हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज इफ द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ अ नंबर is 4 or 6 then its square will always have 6 at its units place। अब जैसे ये प्रॉपर्टी थी कि वैसे ये है कि अगर किसी नंबर की आखिरी डिजिट 4 और 6 है तो उसको स्क्वायर की जो डिजिट होगी आखिरी उसमें हमेशा 6 होगा। अब ये भी आप एग्जांपल से देख सकते हैं कि जैसे 4 का स्क्वायर है उसमें लास्ट डिजिट 16 होती है, 16 है। 4 का स्क्वायर जैसे 16 है तो उसमें लास्ट डिजिट 6 है। 6 का स्क्वायर है उसमें 36 आता है, लास्ट डिजिट 6 है। 36 का स्क्वायर है 1296, उसमें लास्ट डिजिट 6 है। तो ऐसे ही ये प्रॉपर्टी हो गई। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इफ़ अ नंबर एंड्स विथ n zeros इट्स स्क्वायर एंड्स विथ 2 zeros। मतलब कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसके एंडिंग डिजिट जो 0 है तो इसके स्क्वायर में वो ज़ीरोस डबल हो जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल
अब 30 का स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। अब 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ एक ज़ीरो है, स्क्वायर में 2 ज़ीरो हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको 400 का स्क्वायर करना है तो आप 4 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 2 ज़ीरो हैं, यहाँ 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको इसे याद रखना है। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 ऑन डिवाइडिंग इट बाय 3। मतलब हम जब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 0 या 1 रहता है। ये एक प्रॉपर्टी है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी नंबर को ये फाइंड करने के लिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब जैसे हम देखें, अगर हम जब 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो आता है 0 रहता है, रिमाइंडर 0। या 16 डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो रिमाइंडर 1 आता है। सो मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा। अब जो हमारी सेवेंथ प्रॉपर्टी है, सेवेंथ प्रॉपर्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n प्लस 1 प्लस n। मतलब ये सिंपल क्या कह रही है, n प्लस 1 और n तो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो गए। अब जैसे मान लीजिए लेट n इज इक्वल्स टू 7, तो n प्लस 1 है तो वो 8 होगा। तो n और n प्लस 1 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी क्या समझाना चाह रही है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा उन कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के बराबर होता है। मतलब n प्लस 1 मतलब 8 का स्क्वायर एग्जाम्पल के तौर पे, और n का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर है। और यहाँ ये n प्लस 1 मतलब 8 और प्लस n मतलब 7। तो ये कह रहा है कि स्क्वायर का इन दोनों के जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये कैसे होता है? 8 का स्क्वायर 64 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना होगा? 64 माइनस 49 जो होगा वो हमारे पास 15 आएगा। और हम यहाँ 8 प्लस 7 है तो 8 प्लस 7 भी तो 15 होता है। तो ये प्रॉपर्टी यही कह रही है कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस उनके सम के बराबर होता है। तो ये हो गई हमारी सेवेंथ प्रॉपर्टी। अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करिएगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ज़रूर नोट करिए और इसे ध्यान में रखिएगा कि नोट पॉइंट कि जो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं वो n स्क्वायर होता है। मतलब द सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers, odd natural numbers, the sum of first n odd numbers, the sum of first n odd numbers is n square। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले n odd numbers का जो सम है वो हमेशा n स्क्वायर होगा। अब इसे आप एग्जाम्पल में समझिए। अगर अब पहले दो odd numbers का सम कह रहा है, अगर पहले दो odd numbers क्या हुए 1 और 3, तो इनका सम क्या होगा? 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। सो अगर हम ये रूल लगाएं तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, so sum of first 2 odd numbers that means 2 का स्क्वायर, so that will be 4। अब इसी तरह अगर कह रहे हैं sum of first 5 odd numbers, so मतलब first 5 odd numbers 1 3 5 7 and 9, इन सब का सम आएगा 25। और अगर हम रूल लगाएंगे तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का 5 स्क्वायर दैट इज 25। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे आपके क्वेश्चंस फास्ट होंगे। द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। सेकंड चीज़ और है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स।
अब आप अज्यूम कर लीजिए P, Q और R नेचुरल नंबर्स। ये तीन हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब ये नेचुरल नंबर्स हैं तो आइदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होती है तो ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहे जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं। अब जैसे 3, 4 और 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। मतलब इन तीनों जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं उनमें से किसी दो के स्क्वायर्स का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर है। सो हमारा टॉपिक स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट आज ख़त्म हो गया। हम अगले टॉपिक में क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट के बारे में पढ़ेंगे। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। और जब तक अगली वीडियो नहीं अपलोड होती है तब तक आप अपनी रेफरेंस बुक से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon to get the latest notification.